आप सभी का मैथ नोट्स के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5.3 के शेष प्रश्नों का हल देखने वाले हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 16 से शुरुआत होगी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया की राशि रखी गई है। तो यहाँ पर कुल जो नगद पुरस्कार है 7 है और उसकी कुल राशि 700। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सातों जो पुरस्कार दिया जाएगा उन सभी की राशि को जोड़ेंगे तो 700 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन का हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है उसको इंडिकेट करेंगे, दिया गया है। तो यहाँ पे कुल नगद पुरस्कार कितने हैं, 7 है, अर्थात n बराबर 7। 700 की राशि यानी कुल जो नगद पुरस्कार है यानी इन सभी का योगफल जो है 700 है। तो सातों पुरस्कार की राशि जोड़ने पे कितना आएगा, 700 आ जाएगा। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम हो। इसका मतलब यदि पहला पुरस्कार मान लेते हैं कि 100 रुपया का है, तो कह रहा है कि दूसरा जो पुरस्कार होगा इससे 20 रुपया क्या होगा, कम होगा, अर्थात ये 80 का होगा। इसके बाद का बात करेंगे तो ये कितना का होगा, 60 का होगा। इससे बाद का बात करेंगे तो ये कितना का होगा, 40 का होगा। इस प्रकार से ये 20 रुपया कम होता जाएगा। तो यहाँ से यदि डी निकालेंगे तो डी बराबर क्या जानते हैं, T2 माइनस T1। 80 में से 100 जाएगा तो -20 चलाएगा। तो यहाँ कह सकते हैं कि 20 रुपया कम हो रहा था, डी जो है किसके बराबर है, -20 के बराबर है। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में SN दिया हुआ है, तो SN का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। SN बराबर क्या जानते हैं, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये SN है। अब ये किसका, इसका कितना मान है, टोटल 700 के बराबर है। n कितना है, कितने पुरस्कार का योगफल 700 है, तो 7 पुरस्कार का। तो n के जगह पे 7 रखेंगे, 7/2 2a प्लस a नहीं मालूम है तो a के जगह पे पुट कर देंगे। n के जगह पे 7 माइनस 1 और d कितना है, तो -20 के बराबर है। 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो कहेंगे 100 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। 2 इधर भाग है, 100 की तरफ जाएगा तो 100 की तरफ जाएगा तो ये गुना में आ जाएगा। तो 100 गुना 2 बराबर ये 2a, 7 में से 1 जाएगा 6, 6 में -20 का गुना करेंगे, 6 गुना -20, तो ये हो जाएगा 200 बराबर 2a प्लस माइनस -120, -120 को 200 की तरफ भेजेंगे तो ये +120 बराबर 2a। तो यहाँ से a का यदि मान निकालेंगे तो 320/2, इसको कैंसिल करेंगे तो 160 बार में। इसका मतलब हमको यहाँ से निकल गया कि जो पहला पुरस्कार होगा 160 रुपया का होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार कह रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं कि पहला यदि 160 है तो दूसरा क्या होगा, इससे 20 रुपया कम 140 होगा, उससे 20 रुपया कम, इस तरह से घटते हुए क्रम में जाएगा। लेकिन यदि फार्मूला की सहायता से हम लोग निकाले, पहला पुरस्कार A1 या T1 निकल गया हमको 160। यदि T2 का बात करते हैं तो हम लोग क्या जानते हैं, तो A प्लस D। A कितना है 160, D कितना है -20, यानी 160 में से 20 जाएगा तो 140 हो जाएगा। और T1 कितना निकल के आया, तो T1 आपका कितना है 160 के बराबर है। उसी प्रकार तीसरा टर्म निकालना है तो A प्लस 2D। A के जगह पे 160 -2 गुना ये कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो 160 -40, 160 में से 40 जाएगा तो 120 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से घटता हुआ जाएगा आपका। और सातवां पुरस्कार यदि निकालना है हमको तो A प्लस क्या जानते हैं 6D। A के जगह पे 160 प्लस 6 गुना D के जगह पे -20, तो इसको सॉल्व करेंगे 160 प्लस माइनस 60 दूनी 120, 160 में 120 जाएगा 40 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अतः पुरस्कार निम्न अनुसार होगा, निम्न अनुसार होगा। यानी पुरस्कार किस रूप में होगा, तो पहला पुरस्कार आपका 160 रुपया का होगा, इसके बाद 140 रुपया का होगा, इसके बाद 120 रुपया होगा। इसी प्रकार घटता हुआ अंतिम पुरस्कार जो होगा 40 रुपया का होगा, यानी सातवां पुरस्कार 40 रुपया का होगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा।
यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, अनुभाग को इंग्लिश में सेक्शन भी कह सकते हैं, प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यानी जिस कक्षा में जितने सेक्शन होंगे, ठीक है, और प्रत्येक सेक्शन है जो उतना पेड़ लगाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे समझाया गया कि कक्षा 1 का एक अनुभाग, यानी जो कक्षा फर्स्ट में पढ़ता है, 1 में पढ़ता है, वह 1 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 में पढ़ने वाले 2 पेड़ लगाएंगे। कक्षा 3 में पढ़ने वाले का हर एक सेक्शन है जो 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। इसी प्रकार से 12 तक के लिए कक्षा चलती है और प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे एक तरह से कॉलम बनाते हैं, जैसे मान लेते हैं ये वर्ग है, ठीक है ना, यहाँ पे अनुभाग, यहाँ लिख सकते हैं लगाए गए पेड़, लगाए गए पेड़। तो कक्षा फर्स्ट आपका ये हो जाएगा आपका जैसे कक्षा फर्स्ट है तो कक्षा फर्स्ट, और उसमें कितने सेक्शन है? तो कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा में 3 सेक्शन है। तो यहाँ सेक्शन की संख्या कितने हैं? 3 है। अब एक सेक्शन कितना पेड़ लगाएगा? कक्षा फर्स्ट का 1 पेड़ लगाएगा। तो 3 सेक्शन है तो कितने पेड़ लगेंगे? टोटल 3 पेड़ लगेंगे, यानी 3 गुना 1, 3 पेड़ लगेंगे। उसी प्रकार से कक्षा 2 में आते हैं तो कक्षा 2 में भी 3 सेक्शन है और 2 में पढ़ने वाला विद्यार्थी 2 पेड़ लगाएगा। और कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है तो 3 दूनी 6 पेड़ लगेंगे। उसके बाद आते हैं कक्षा 3 के तरफ, तो इसमें भी 3 सेक्शन, हर एक क्लास में 3 सेक्शन है और कक्षा 3 में पढ़ने वाले विद्यार्थी 3 पेड़ लगाएंगे। कितने सेक्शन है? 3 है तो 3 तिया 9 पेड़ लगेंगे, ठीक है। उसी प्रकार अगला सेक्शन आते हैं, अगला क्लास आते हैं क्लास 4। तो 4 में पढ़ने वाले विद्यार्थी 3 सेक्शन इसमें है, 4 में पढ़ने वाले 4 पेड़ लगाएंगे। इस तरह से कितना पेड़ लग जाएगा? 12 पेड़ लग जाएगा। तो इस तरह से आगे बढ़ता हुआ जाएगा आपका। और कहाँ तक जाएगा? तो कह रहा है कि टोटल 12 क्लास चलता है इसमें। तो इसमें भी कितने सेक्शन होंगे? 3 सेक्शन होंगे और 12 क्लास है तो इसमें टोटल 3 सेक्शन है। और पेड़ कितने लगाएंगे? तो 12 क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी 12 पेड़ लगाएगा। सेक्शन 3 है तो 12 तिया 36 पेड़ लगेगा इस तरह से। तो कह रहा है कुल कितने पेड़ लगेंगे? तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ प्राप्त एपी, एक एपी प्राप्त होगा। पहला एपी का पद 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, डॉट डॉट, इस प्रकार से अंतिम कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कह सकते हैं कि ए का मान कितना है? 3 है। डी कितना है? तो अंतर कितना का है? 6 में से 3 जाएगा 3, 9 में से 6 जाएगा 3, 12 में से 9 जाएगा 3, इस तरह से 3 3 का अंतर है तो डी बराबर 3 हो जाएगा। अंतिम कितना पेड़ लग रहा है? 36 पेड़ लग रहा है। पूछ रहा है कुल कितने पेड़ लगाए गए हैं, तो एसएन हमको निकालना है, एसएन बराबर 60। और कुल कितने क्लास है? 12, अर्थात एन का मान हम लोग कह सकते हैं एन कितना है? 12, ठीक है। तो एसएन का फॉर्मूला यूज करते हैं, S12 बराबर, तो n/2 इंटू ए प्लस टी एन, सीधे, क्योंकि यहाँ पे अंतिम पद हमको मालूम है। n 12 है तो 12/2, पहला 3 पेड़ लगता है और अंतिम 36 पेड़ लगता है। यहाँ कैंसिल करेंगे तो कहेंगे 6 बार में, तो 6 गुना 36 में 3 जोड़ेंगे 39, 9 छक 54 के 4, हाथ में रहा 5, 6 तिया 18, 5 23, यानी 234। यानी टोटल स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या जो होगी 234। यहाँ लिख सकते हैं स्कूल के कुल विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या, कितना पेड़ लगाया गया है? तो 234, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5, 1, 1.5, 2 सेंटीमीटर, इस तरह से त्रिज्या हर एक बार है जो 0.5 सेंटीमीटर बढ़ता है।
उत्तरोत्तर अर्धवृत्त को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। जो ये फिगर आपका है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी, ये हमको निकालना है। अब इस क्वेश्चन का हम लोग हल करते हैं यहाँ से। जैसे यहाँ पे यदि हम लोग कह दें तो पहला वृत्त के लिए जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो त्रिज्या कितना है, तो 0.5 सेंटीमीटर इसमें दिया हुआ त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो यहाँ बनाया जाएगा तो ये क्या होगा, अर्धवृत्त जैसी रचना बन रही है, ठीक है। तो यानी पहले वृत्त यानी L1 की लंबाई क्या हो जाएगी, L1 यानी अर्धवृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप हम लोग क्या जानते हैं, इसे वृत्त की परिमाप कही या परिधि, वृत्त की परिधि क्या जानते हैं, तो वृत्त की परिधि होता है 2πr। लेकिन अर्धवृत्त का यदि पूछ देगा, अर्ध मतलब आधा, तो अर्धवृत्त की परिधि तो इसका हम लोग आधा कर देंगे, आधा मतलब 2 से भाग कर देंगे। तो अर्धवृत्त की जो परिधि होगी πr, क्योंकि सिर्फ ऊपर वाला हमको लेना है, ये वाला भाग की आवश्यकता है, तो सीधे πr फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग। तो इसका माप दिया हुआ है, इसको हम लोग L1 कह सकते हैं। तो यहाँ से निकाल लेते हैं L1 बराबर क्या जानेंगे, तो πr। पाई का मान क्वेश्चन में 22/7 दिया हुआ है, और r कितना है, तो 0.5। दशमलव हटाएंगे 0, 5 से कैंसिल करेंगे, 2 बार में 2 से कैंसिल करेंगे, 22 को 11, यानी ऊपर में 11 नीचे में 7, ये सेंटीमीटर बचेगा आपका। यानी पहला जो L1 होगा, ये जो फिगर में दिया हुआ L1 दर्शाया गया है, इसका माप जो होगा 11/7 सेंटीमीटर होगा। अब बढ़ते हैं अगले L2 के तरफ। तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगी, तो 1 सेंटीमीटर, क्योंकि पहला 0.5 था, अब 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं πr2 बराबर, पाई का मान 22/7, r कितना है, तो 1 है, ठीक है। इसको 1/1 भी लिख सकते हैं। तो ऊपर हो जाएगा 22, नीचे हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर, ये दूसरा वृत्त का हो जाएगा। उसी प्रकार L3 यदि आते हैं तो πr3, तो पाई का मान 22/7। तीसरा वृत्त का त्रिज्या 1.5 है, तो 1.5 बटा में क्या होगा 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से कैंसिल करेंगे 11, 11 तिया 33/7 सेंटीमीटर होगा। L4 जो होगा तो πr4, पाई का मान 22/7, r कितना होगा, तो r 2 सेंटीमीटर होगा, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे पूरा पूरी, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, तो 22 दूनी 44/7 सेंटीमीटर। इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। और कुल कितने वृत्त दिया हुआ है, खींचा गया अर्धवृत्त तो कह रहा है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्त यानी L13। तो इसका फार्मूला πr13, तो पाई का मान 22/7 ही होगा। r13 हमको निकालने की आवश्यकता है, ठीक है। यानी 13वें वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, तो अर्धवृत्त का त्रिज्या क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है, पहले वृत्त का त्रिज्या जो है आपका 0.5 है, फिर 1 है, 1.5 है, 2 है, इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो यहाँ a कितना है, तो 0.5 है, d कितना है, तो 0.5 का अंतर है, n कितना निकालना है हमको, 13वां का निकालना है। तो T13 का फार्मूला यूज करते हैं, तो a + 12d होगा। a का मान 0.5 होगा 12, और d का मान भी 0.5 होगा। तो 0.5, 12×5 = 60, इसको जोड़ेंगे तो 6.5 सेंटीमीटर। यानी 13वां जो वृत्त खींचा जाएगा उसका त्रिज्या जो होगा 6.5 सेंटीमीटर। तो L13 यदि निकालते हैं तो इसके जगह पे त्रिज्या की जगह पे 6.5, दशमलव हटाएंगे तो नीचे में 1 0 जाएगा, यानी 10 जाएगा। 5 से कैंसिल करेंगे 13, 5 से कैंसिल करेंगे 2 बार में, 2 से कैंसिल करेंगे 22 को 11, 11 में 13 का गुना करेंगे 143, और बटा में 7 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि कुल सर्पिल की लंबाई ज्ञात करना है, अर्थात इन सभी का हमको योगफल निकालना है हमको, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ प्राप्त AP क्या प्राप्त हो रहा है, AP पहला हो रहा है आपका 11/7, दूसरा 22/7, तीसरा आपका 33/7, चौथा आपका 44/7। इस तरह से आगे बढ़ता हुआ कहाँ तक जाएगा, 13वां का आपका 143/7 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ a जो है, a का मान कितना है, 11/7 है, n कितना है, तो 13 है, क्योंकि 13 पद तक गया हुआ है। और T13
यानी अंतिम पद जो है 143/7 है। डी निकालने की हमको आवश्यकता है, तो डी बराबर T2 माइनस T1, तो T2 22/7, T1 कितना 11/7। एलसीएम निकालेंगे तो 7 22 माइनस 11 अर्थात 11/7 हो जाएगा। तो हमको इसका योगफल निकालना है, यानी S13 निकालेंगे। तो इसका फार्मूला क्या यूज करेंगे, n/2 इंटू ए प्लस T13, क्योंकि अंतिम पद दिया हुआ है हमको। n 13 है तो 13/2 रखेंगे। पहला पद कितना है तो 11/7 है, और अंतिम पद कितना है 143/7। तो इसको यदि सॉल्व करेंगे 13/2, इसका एलसीएम निकालेंगे 7 होगा, 11 प्लस 143 ये आपस में जुट जाएगा। तो 13/2, 11 और 143 को जोड़ेंगे तो 4 5 1 बटा में 7, 7 से कैंसिल करेंगे तो कहेंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 से भाग लगाएंगे तो 11 बार में, 13 में 11 का गुना करेंगे 3 4 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी इन सभी का जो योगफल होगा अर्धवृत्त, 13 अर्धवृत्त का जो परिमाप आएगा उसका योगफल 143 सेंटीमीटर होगा। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्त जो होगा से बने सर्पिल की कुल लंबाई। तो यहाँ लिख सकते हैं बने सर्पिल की कुल लंबाई, बने सर्पिल की कुल लंबाई ये आपका 143 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 19। तो 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 200 लट्ठों लकड़ी, ठीक है, ये दिया गया फिगर है, को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाले पंक्ति में 20 है। यानी यदि सबसे निचला पंक्ति में गिना जाए कि कितने लकड़ी टुकड़ा है तो 20 है। इसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितना है 19 है, इसके बाद कितना है 18 है इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जा सकते थे, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे ये भी हमको निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि इसको यदि रखा जाए तो सबसे पहला पंक्ति में 20 है, सबसे निचला पंक्ति में 20 है, ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर वाली पंक्ति में 19 है, इसके बाद वाली पंक्ति में 18 है, ठीक है, इस तरह से रखा जाएगा। अब कहाँ तक रखा जाएगा ये हमको निकालना है। मान लेते हैं कि ये TN तक रखा जाएगा, ठीक है ना। तो इन सभी का योगफल जो होगा कितना होगा, तो इन सभी का योगफल क्वेश्चन में कितना है तो कहा 200 लकड़ी है, 200 को ही रखा जाएगा। ठीक, तो यहाँ एक AP प्राप्त हो रहा है ये, क्योंकि पहला 20 है, उसके बाद 19, 19 के बाद 18, 18 के बाद क्या होगा 17 होगा, अर्थात ये घटते हुए क्रम में जा रहा है, एक का अंतर है, सार्वंतर इसका समान है। तो कह सकते हैं यहाँ पे A कितना है तो A 20 के बराबर है, D कितना है तो D -1 के बराबर है, ठीक है, और क्या दिया हुआ SN दिया हुआ है, यानी योगफल जो है टोटल कितना है तो 200 है। तो SN दिया हुआ है तो SN का फार्मूला यूज करते हैं हम लोग, SN बराबर तो n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। SN 200 है, 200 रख देंगे, n हमको नहीं मालूम है तो n/2, 2A पहला पद 20 है, n नहीं मालूम है तो n-1 और D का मान -1, ठीक है। उसके बाद यदि इसको सॉल्व करते हैं तो 2 इधर भाग में 200 के तरफ आएगा तो गुना में, तो 200 में 2 का गुना करेंगे 4, यहाँ n होगा, 20 में 2 का गुना करेंगे 40, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 में n का गुना करेंगे -n प्लस 1, तो 400 बराबर 40 में गुना करेंगे 40n -n² प्लस n। अब यदि -n² को इस तरफ लेकर के आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 40 और 1 41 इधर आएगा तो -41n, और ये प्लस 400 बराबर कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। तब हमको इसका गुणनखंड इस प्रकार करेंगे कि इसको जोड़ करके कितना आ जाए 41 चला है। तो यदि 400 का हम लोग गुणनखंड करना चाहें तो इसको 2 से लगाएंगे तो कहेंगे 200 बार में, 2 से लगाएंगे तो 100 बार में ये कटेगा, 2 से लगाने पे ये 50 बार में, 2 से लगाने पे ये 25 बार में, 5 से लगाएंगे तो ये 5 बार में, यानी इसका मतलब 5 5 25, 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 50 यदि 8 में तोड़ते हैं तो इसका न योगफल 41 आएगा न घटाने पे आएगा। उसके बाद दूसरा अप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुना 25, इसको गुना करने पे 400 आ जाएगा,
और जोड़ने पे 41 चलाएगा, तो इसी रूप में ये टूटेगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 बराबर 0। कॉमन क्या है तो कहेंगे n कॉमन है, तो n निकालेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा n माइनस 25। उसके बाद कॉमन क्या है तो 16 कॉमन निकलेगा, तो बचेगा n माइनस 25 बराबर 0। बाहर बाहर एक साथ, और जो 2 बार है उसको 1 बार लिखेंगे। प्रत्येक को हम लोग 0 से कंपेयर करेंगे। n माइनस 16 का कंपेयर तुलना 0 से करेंगे तो n बराबर 16। उसी प्रकार n माइनस 25 का तुलना यदि 0 से करेंगे तो n बराबर क्या आ जाएगा 25 चलाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ हमको n का 2 मान प्राप्त हो रहा है, एक 16 प्राप्त हो रहा है और एक क्या आ रहा है 25 प्राप्त हो रहा है। तब हमको यहाँ निकालना होगा कि क्या 16 होगा या 25 होगा, तो इसको जांचेंगे कैसे। यदि n 16 हो, यहाँ लिखते हैं यदि n 16 हो तो T16 निकाल लेते हैं, यानी 16वां जो अंतिम पंक्ति में होगा, अंतिम पंक्ति में कितने लकड़ी होंगे ये ज्ञात कर लेते हैं। फार्मूला क्या जानते हैं तो a प्लस 15d। a के जगह पे कितना होगा तो 16 प्लस 15 और d के जगह पे -1। तो इसको सॉल्व करेंगे, 16 माइनस 15 अर्थात 1। तो यदि 16 माना जाएगा तो सबसे ऊपर वाली पंक्ति में 1 लकड़ी होगा। यदि n 25 लिया जाए तो n 25 हो तब क्या होगा, तो यानी 25वां सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लकड़ी होंगे तो a प्लस 24d। a कितना है, यहाँ पे गलती हो रहा है, a के जगह पे आपका 20 है, 16 नहीं है। a के जगह पे कितना है 20 है, तो यहाँ 20 पुट करेंगे। a कितना है तो 20 है, तो 20 में से 15 जाएगा तो यानी 5 हो जाएगा ये, ठीक है ना। 20 में से 15 जाएगा तो यानी 5, सबसे ऊपर वाली पंक्ति में 5 लकड़ी होगा। ठीक है, अगला a प्लस 24d। तो a के जगह पे कितना है तो a 20 है प्लस 24 और d के जगह पे -1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 20 माइनस 24 अर्थात -4। तो यह संभव नहीं है, क्योंकि जब ऊपर लकड़ी रखा जाएगा आपका तो माइनस में कभी भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे घटते हुए क्रम में जा रहा है तो 20, 19, 18 इस तरह से यदि लकड़ी रखा जाएगा तो अंतिम पंक्ति में धनात्मक संख्या में प्लस में ही लकड़ी होगा, या तो सबसे ऊपर में 1 लकड़ी होगा, ठीक है ना, या फिर 1 से कम, 1 से मतलब बढ़ते हुए 1, 2 होगा, 3 होगा, इस तरह का होगा। 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि 20 लकड़ी रखे, उसके बाद 19 लकड़ी रखे, 18 लकड़ी रखे, इस तरह से आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो यहाँ पे 0 यदि कहा जाएगा कि सबसे ऊपर वाली पंक्ति में 0, तो ये संभव नहीं है। इसके नीचे वाला ही मान हम लोग बताएंगे, या तो क्या कह सकते हैं 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक है, यानी धनात्मक संख्या में सबसे ऊपर वाली पंक्ति में लकड़ी होगी, माइनस होगा ये नहीं, इसलिए यह उत्तर नहीं होगा। तो पूछ रहा है कि सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या जो होगी कितना निकल के आया 16वां पद में, यानी सबसे ऊपर 16 को पंक्ति लगेगा, 16वां में कितना लकड़ी होगा 5 लकड़ी होगा, और यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। माइनस में नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी है कि संख्या कभी भी माइनस में नहीं जाएगी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले टर्म की तरफ, यानी अगला क्वेश्चन जो है 20 नंबर क्वेश्चन, इसको समझते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आलू दौड़, पोटैटो रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, जैसे यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे बाल्टी रखा हुआ है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। पहला आलू से 5 मीटर की दूरी पे, पहला आलू यहाँ पे है, ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद ये दूसरा आलू यहाँ पे, तीसरा आलू, ठीक है, चौथा आलू, इसी तरह से ये 5वां, 6ठा, 7वां, इस तरह से आलू रखा गया है। अब कह रहा है कि पहला तो 5 मीटर पे है, उसके बाद अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पे रखा गया है। तो पहला तो 5 मीटर की दूरी पे है, उसके बाद 3 मीटर की दूरी पे, हर एक 3-3 मीटर की दूरी पे रखा गया है, और इस रेखा पे 10 आलू रखे गए हैं। टोटल आलू कितने हैं 10 है, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9 और ये 10, टोटल 10 आलू रखा गया। अब इस प्रतियोगिता का नियम क्या कहता है कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करेंगे, यहाँ से चलेगा,
निकटतम आलू को उठाती है। पहला आलू यहाँ पे रखा हुआ है तो इस आलू को उठाएगा, यहाँ पे आलू रखा हुआ है तो यहाँ से दौड़ कर आएगा, इसको उठा करके वापस बाल्टी में डालेगा, ठीक है। उसे लेकर वापस आकर के दौड़कर बाल्टी में डालती है। उसके बाद फिर से वो दौड़ना शुरू करेगा, फिर से यहाँ से दूसरा आलू तक जाएगा और यहाँ आलू जो रखा हुआ है इसको उठा करके वापस बाल्टी में डालेगा, ठीक है ना। अब इस तरह से सभी आलू को बाल्टी में डालना है। तब कह रहा है कि इस रेस को पूरा करने के लिए कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो अब समझते हैं, जैसे पहला आलू यदि उसको उठाना है तो पहला आलू 5 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है तो यहाँ से चल करके यहाँ जाएगा 5 मीटर, फिर वापस बाल्टी में इसको डालेगा तो फिर 5 मीटर दूरी तय करेगा। यानी पहला आलू को बाल्टी में डालने के लिए उसे दूरी तय करनी पड़ी कितना, 5 दूनी 10 मीटर, ठीक है। तो इसको लिखते हैं यहाँ पे, प्रथम आलू को बाल्टी में डालने के लिए तय दूरी, तो 5 मीटर गई 5 मीटर आई, अर्थात 5 दूनी 10 मीटर। उसके बाद आते हैं दूसरे आलू को, दूसरे आलू के लिए सीधे लिखते हैं यहाँ पर, दूसरा आलू के लिए उसको कितना दौड़ना पड़ेगा, तो दूसरा आलू यहाँ से कितना दूरी पे है, तो 5 मीटर, ये हर एक 3-3 मीटर अर्थात 8 मीटर हो जाएगा। 5 और 3 8 मीटर पे रखा हुआ है दूसरा, तो 8 मीटर पहले जाएगा, फिर वापस 8 मीटर चल करके बाल्टी में डालेगी, तो 8 8 16 मीटर की दूरी तय करना होगा। इसी प्रकार यदि तीसरे आलू का बात करते हैं हम लोग, तीसरे आलू के लिए, तो तीसरे आलू के लिए तो फिर 3 मीटर की दूरी बढ़ जाएगा, तो पहले 8 था, 8 3 11 मीटर, तो 11 मीटर यहाँ से यहाँ चलेगा, 11 मीटर चलेगा, फिर वापस 11 मीटर जाकर के बाल्टी में डालेगा, तो 11 दूनी 22 मीटर दूरी तय करेगा। तो इस प्रकार कुल कितना आलू है, तो 10 आलू है। तो 10वें आलू के लिए तो यहाँ पे हम लोग या तो जोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए 5 3 8 8 3 11 11 और 3 14 14 और 3 17 17 और 3 20 20 3 23 23 3 26 26 और 3 29 29 और 3 31, ठीक है। यानी टोटल 31, सॉरी 5 3 8, पहला 5 3 8 8 3 11 11 3 14 14 और 3 17 17 और 3 20 20 3 23 3 26 26 3 29 29 और 3 32, यानी 32 हो जाएगा, 32 मीटर। 10वां आलू के लिए 32 मीटर उसको दौड़ना पड़ेगा। 32 मीटर दौड़ करके आएगी, वापस उठा करके बाल्टी में डालेगी, यानी 32 मीटर फिर से चलेगी, तो 32 दूनी 64 मीटर उसको चलना पड़ेगा, ठीक है। तब कह रहा है कि इस प्रतियोगिता को पूर्ण करने के लिए कितना दौड़ेगी वहाँ पे। तो यहाँ एक एपी का सीरीज प्राप्त हो रहा है, यहाँ एपी का श्रेणी प्राप्त हो रही है, तो एपी के लिए पहला पद जो है 10 हो जाएगा, दूसरा कितना है 16 हो जाएगा, तीसरा 22 हो जाएगा, इस तरह से कितना हो जाएगा, अंतिम 64 हो जाएगा। तो इसका कुल कारक योगफल क्या होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ ए का मान कितना है, तो 10 है, डी कितना है, तो 6 का अंतर है, एन कितना है, टोटल कितना आलू था 10 बार उसको दौड़ना पड़ा, ठीक है ना। अंतिम पद यानी 10वां पद का योगफल कितना है, 64 है। तो हमको इसका टोटल योगफल निकालना है, यानी S10 निकालना है। तो इसका फॉर्मूला n/2 इंटू ए प्लस TN, अंतिम पद मालूम हमको है, n के जगह पे 10 रखेंगे, 10/2, पहला 10 है, अंतिम 64 है। 10 में 2 का भाग करेंगे तो कहेंगे ये 5 बार में कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 5 यूज करते हैं, 10 और 64 74 हो जाएगा। गुना करेंगे, 5 और 20 के 0 हाथ मेरा 2, 7 5 35 और 2 37, यानी 370 मीटर उसको कुल दूरी तय करनी पड़ेगी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चंस में जहाँ भी दिक्कत हो उसे दोबारा देखें और उसे समझने का प्रयास करें।